अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज प्राइम न्यूज़ में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ, दलाल मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, रखेल मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, गोदी में बैठा हुआ मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। जी हाँ, प्राइम न्यूज़ में इस वक्त जो मुद्दा अहम आ रहा है वो थोड़ी तफसील में आपको बताऊंगा कि अब आवाज़ें उठ रही है कि अमित शाह के बेटे की जायदाद में 10 गुना इजाफा हो रहा है, उसकी भी इंक्वायरी की जाए। और ऐसे ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो फंड जमा किया कोरोना के नाम पर, उसकी भी इंक्वायरी की जाए। जी हाँ, ये बात किसने कही, कौन उठा रहा है इस आवाज़ को, ये सारी तफसील बयान करूँगा। और अमित शाह के बेटे की जायदाद, ऐसे ही पीएम फंड, इसको भी तफसील से बयान करूंगा। पूरी खबर आखिर तक ज़रूर देखना। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप अपोजिशन की तरफ से लग रहा है, बल्कि लग नहीं रहा है, दिख भी रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है कि बड़े बड़े अपोजिशन के लीडरों को धमका रही है। और कई लीडर तो बेचारे ऐसे हैं कि जो मजबूरी में 30 साल से कांग्रेस में थे, 25 साल से इधर थे, 20 साल से उधर थे, लेकिन अब बीजेपी इस तरीके से उनको धमका रही है कि या तो वो सियासत छोड़ दें, या तो वो अपोजिशन छोड़ दें, या तो फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। अब ये बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी मालूम होगा कि बीजेपी क्या कर रही है, अपोजिशन को धमकाने के लिए फटाफट उनके पीछे सीबीआई को लगाया जा रहा है, उनके पीछे ईडी को लगाया जा रहा है, उनके कारोबार की इंक्वायरी, उनके जायदाद की इंक्वायरी, उनके पैसों की इंक्वायरी, उनके फैक्ट्रियों की इंक्वायरी, उनके कामों की जांच। तो अब अपोजिशन ये कह रही है कि बीजेपी बिल्कुल घटिया रवैया इख्तियार कर रही है और अपोजिशन को डराने और धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां, इनका इस्तेमाल कर रही है। और आज बड़ा बयान आया है नाना पटोले साहब का। जी हाँ, नाना पटोले आप जानते हैं कि वो एक कदआवर नेता है और यही वो नेता है कि जिन्होंने बीजेपी को 3 तलाक दे दिया था कुछ उसूलों की बुनियाद पर। आज नाना पटोले का बड़ा बयान आया है कि अमित शाह का बेटा, आप जानते हैं अमित शाह के लखते जिगर, अमित शाह के नूरे नज़र, अमित शाह के जिगर के टुकड़े। जी हाँ, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। दुनिया की सारी फैक्ट्रियां, कारोबार छिन गया है, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, पूरी दुनिया में घाटा चल रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन अमित शाह के लाडले को घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अमित शाह का लाडला है। नाना पटोले ने साफ तौर से कहा है कि अमित शाह के बेटे की जायदाद में 10 गुना इजाफा हुआ है, लोगों के कारोबार, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है। मगर अमित शाह ने कौन सा तावीज़ अपने बेटे को दिया है, आप समझ सकते हैं कौन सा तावीज़ अपने बेटों को दिया है कि जनाब उनकी इमलाक में 10 गुना इजाफा हो गया है, उनके कारोबार में 10 गुना इजाफा हो गया है और कई गुना वो कमा रहे हैं। तो अब नाना पटोले ने यह कहा है कि अमित शाह के बेटे की इमलाक में इतना इजाफा होने के बावजूद ईडी इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा, ईडी इसकी तहकीकात नहीं करेगा, ईडी सीबीआई इनके पीछे नहीं लगेगी, क्योंकि अब नाना पटोले का साफ कहना है कि ये जांच एजेंसी अभी पूरी तरीके से हाईजैक कर ली गई है और इनका मिसयूज, सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और जांच एजेंसियों को अपोजिशन लीडरों के पीछे लगाया जा रहा है। बल्कि अब तो हाल ये हो गया है कि जनाब सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं, पत्रकारों के पीछे भी लगाया जा रहा है, बोलने वालों के पीछे लगाया जा रहा है। जो लिखे उसका हाथ काट दो, जो बोले उसकी जबान काट दो, जो न माने उसे जेल की सलाखों में ठूंस दो। ये रवैया सत्ताधारी पार्टी मोदी और बीजेपी सरकार इख्तियार कर रही है। नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है कि जनाब इल्ज़ाम तो सब पर लगते हैं,
इल्ज़ाम तो सब पर लगते हैं और लगते आ रहे हैं। यहाँ तक कि नाना पटोले ने यह कह दिया, बड़ी बात, कि अब नरेंद्र मोदी पर भी इल्ज़ाम है कि नरेंद्र मोदी ने जो पीएम केयर फंड कोरोना के नाम पर जमा किया है, अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं। करोड़ों अरबों रुपए जमा हुए हैं, कितने जमा हुए किसी को कुछ नहीं मालूम, कहाँ खर्च हुए किसी को कुछ नहीं मालूम। और जो पूछेगा, वो कह रहे हैं ना कि जो लिखेगा उसे जेल भेज दो, जो पूछेगा उसे जेल भेज दो। हमने ट्रेन बेच दिया, पूछो मत, एयरपोर्ट भेज दिया, पूछो मत, बोलोगे तो जेल भेज दिया जाएगा। तो यह रवैया इख्तियार किया जा रहा है। तो नाना पटोले ने कहा कि वजीर आजम के फंड की भी, यानी गोया क्या डायरेक्ट मोदी की भी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, उसमें भी करप्शन के बदउनवानी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो जब इल्ज़ामात लगने पर अगर ईडी और सीबीआई को किसी के पीछे लगाया जा रहा है, तो फिर जय शाह को क्यों नहीं, अमित शाह के बेटे की ईडी तहकीकात क्यों नहीं? क्योंकि उस पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि दुनिया के कारोबार ठप हो रहे हैं, तो इसका कारोबार 10 गुना कैसे बढ़ रहा है? आखिर कौन सा तावीज़ है? या तो वो बाबा का नाम बता दिया जाए जैसे अमित शाह ने तावीज़ लाकर बेटे के गले में पहनाया है, जी हाँ, वो बाबा का नाम बता दिया जाए, जी हाँ, या फिर रामदेव हो सकता है, क्योंकि रामदेव भी फिलहाल नफे में ही है, क्योंकि जितने लोग सत्ता की दलाली कर रहे हैं सब नफे में चल रहे हैं, सबका कारोबार एकदम फुल चल रहा है, इन पर कोई इंक्वायरी नहीं, इनकी कोई ईडी नहीं, इनकी कोई सीबीआई जांच नहीं। तो नाना पटोले ने तो बड़ी बेबाकी के साथ ये कह दिया कि वजीर आजम की भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनके फंड की, यानी उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि पीएम केयर फंड के नाम पर, कोरोना के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये जमा किए गए हैं और अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए आखिरी जुमला ये कहा है कि बीजेपी इन तमाम तफ्तीशी एजेंसियां, मैकेनिज्म जैसे सीबीआई, ईडी वगैरह को बीजेपी जो है वो गलत तरीके से अपोजिशन को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।